आपका मित्र प्रभाकर कुमार। आज आपको ले चलूंगा बिहार के दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पे, हाजीपुर और सारण लोकसभा क्षेत्रों में। पर उससे पहले एक दिलचस्प बात जो शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे। मेरे ठीक पीछे जो आप खंडहर देख रहे हैं, ये वैशाली के खंडहर है, जो कभी लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। इतिहास में वैशाली दर्ज है दुनिया के पहले गणराज्य के रूप में। यही वह जगह है जिसने दुनिया को गणराज्य और लोकतंत्र दिया। दुनिया में लोकतंत्र की शुरुआत इसी जगह से हुई जहां मैं अभी खड़ा हूं। आज जब हम सारे देश में लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, तो उस सफर की शुरुआत की इससे बेहतर क्या जगह होगी। चलिए आइए चलते हैं अपने सफर पे। हाजीपुर हाजीपुर मुझे धरती आसमान पटना से सटे हाजीपुर को आप गेटवे ऑफ पटना कह सकते हैं, जो पटना को पूरे उत्तर बिहार से जोड़ता है। इसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र का दर्जा मिलता है पासवान फैक्टर के चलते। इस क्षेत्र की पहचान देश भर में दो कारणों से रही है, हाजीपुर के लजीज केलों के चलते और पासवान के चुनाव क्षेत्र होने के कारण। यही कारण है कि हाजीपुर न सिर्फ एक वीआईपी लोकसभा क्षेत्र बन गया है, बल्कि देश भर की नजर यहां के चुनावी नतीजों पर रहेगी। एक समय था जब पटना से हाजीपुर आने के लिए एकमात्र सहारा था नाव। नाव से गंगा पार कीजिए और हाजीपुर आ गए। आज महात्मा गांधी सेतु पुल है, 5.5 किलोमीटर लंबा। आप सीधी गाड़ी दौड़ाते हुए हाजीपुर धमक सकते हैं मात्र चंद मिनटों में। चलिए चलते हैं हाजीपुर, मिलते हैं लोगों से, उनका मिजाज भांपते हैं, उनकी नब्ज तोड़ते हैं। डेवलपमेंट का क्या काम ऐसा हुआ हाजीपुर में जो तुमको दिखता है? हाजीपुर में तो हमको नहीं लगता है कुछ डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ रोड थोड़ा बहुत हुआ है, जो कि काउंट किया जा सकता है। हर आदमी के मनोबल खराब है, मेरा भी, उनका भी, उनका भी। देश भर में हाजीपुर की पहचान दो चीजों से है, रामविलास पासवान के चुनाव क्षेत्र के रूप में और हाजीपुर के स्वादिष्ट केलों के कारण। आप हाजीपुर आएंगे, इन केलों के गुच्छों से आपका स्वागत होगा। चुनाव का मौसम है, इसलिए चुनाव पे भी बात करेंगे। हाजीपुर की जो पहचान है वो रामविलास पासवान से ज्यादा है या हाजीपुर के केले से? हाजीपुर की जो पहचान है वो यहाँ के केले से पहचान रही है, लेकिन ये उतना ही फेमस यहाँ पर अगर राजनीति की बात बोले तो यहाँ अभी रामविलास की भी पहचान अब जो है सो केले से अधिक हो रही है। हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी है वो सब उन्हीं की बदौलत है। तब उनको यहाँ के लोग क्यों हरा देते हैं अगर काम किए हैं? आप ही बोल रहे हैं ये बात। क्योंकि वो दल बदल तुरंत करते हैं, दल बदल करते रहते हैं, इसमें उनका अपना करियर खराब हो रहा है। इस बार मोदी के साथ है रामविलास जी, तो ऐसा लगता है कि जब सब सारे देश में जो है तो मोदी की जो जिस प्रकार से लहर जा रही है, तो हाजीपुर भी उसमें अछूता नहीं है। किसी दवा को इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार की कोई ये क्या है भाई? ये बड़े देर से सुन रहे हैं, ये क्या है? ये मच्छर भगाने का दवा है। एक मिनट लाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसको हम घर में रखेंगे तो क्या होगा? चूहा भागेगा, उड़ीस भागेगा, मच्छर भागेगा, कीड़ा मकड़ा भाग जाएगा घर से, सब भाग जाएगा। आदमी नहीं भागेगा? आदमी को कोई नुकसान दिक्कत हानिकारक नहीं। और हम हाजीपुर के एक ताड़ी दुकान में मौजूद है। ये है क्या? ये आप जो पी रहे हैं ताड़ी, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको पता ही नहीं है ताड़ी होता क्या, उनको समझा दीजिए। सर, ये ताड़ी का रस है, ये खजूर का ताड़ी है। इसके पीने से कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये ठंडा चीज है। ताड़ी से कुछ नहीं होता है सर, दारू पीने से आदमी बहुत मर जाते हैं। हाजीपुर में अगर विकास की आप बात कीजिए तो किसने विकास किया है? रामविलास पासवान ने। रामविलास पासवान जितना काम करके गया है हाजीपुर में, कोई विधायक नहीं। जब काम करके गए हैं तो फिर हार क्यों गए? सर, इसलिए हार गए, उनका कहना था कि सब कुछ ठीक है मगर चाबी मेरे पास है। ताला चाबी, नीचे धरती ऊपर आसमान, जीतेगा पासवान। अब यहाँ से इनको ताड़ी पीने के लिए छोड़ देते हैं, ये अपने ताड़ी को एंजॉय करेंगे। हम चलते हैं हाजीपुर के बाकी जगहों पे, लोगों से बात करते हैं और मिजाज भांपने की कोशिश करते हैं।
रामविलास पासवान हाजीपुर को अपना गढ़ मानते थे, पर 2009 में उन्हें करारी हार मिली। पर पासवान लगे रहे और एक बार फिर जैसे ही चुनावी मौसम आया, फिर मैदान में कूद पड़े, इस बार मोदी के रथ पे सवार होकर। बहुत सालों तक परवरिश की हाजीपुर की रामविलास पासवान ने और ढेरों तोहफे दिए इस क्षेत्र को। रेल मंत्री के रूप में सबसे बड़ा तोहफा था ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय को हाजीपुर शिफ्ट करना, इस क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रेलवे में नौकरी देना। रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में बड़े सरकारी ट्रेनिंग सेंटर और कॉलेज तोहफे में दिए हाजीपुर को। पर क्या इन सब का मतलब ये है कि हाजीपुर की जनता का पेट भर चुका है? क्या वे संतुष्ट हैं अपने हुक्मरानों से? आइए चलिए उन्हीं से पूछते हैं, इस बार हाजीपुर में चुनावी मुद्दा क्या होगा? रामविलास पासवान यहाँ जब से कैंडिडेट यहाँ के बने हैं, विकास किए हैं, हाजीपुर के लिए विकास किए हैं, बहुत विकास किए हैं और वो फिर से लीड कर रहे हैं इस बार भी। दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं जाइए तो हाजीपुर का नाम तो इसको कोई जानता नहीं है, लेकिन रामविलास पासवान यहाँ से जीत के जाते हैं तो थोड़ा बड़ा ये होता है कि हाजीपुर के कैंडिडेट है। ऐसा है सीपेट टूपेट ये क्या और नाइपर ऊपर ये सब रामविलास पासवान आए। एनएच शायद रामविलास पासवान के कारण ये एनएच बना। मुख्य मुद्दा है महंगाई, और महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों। हम अपनी मोदी का वोट देने वाले हैं। तो जब हाजीपुर में आप लोगों से बात करेंगे तो यहाँ पर जो विकास हुआ है उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ये रामविलास पासवान को देते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो बहुत सारे और मुद्दे इनके उड़ जाते हैं और यही कारण है शायद कि रामविलास पासवान एक बार यहाँ से बहुत बुरी तरह हार चुके रामविलास पासवान को हाजीपुर में सबसे बड़ी चुनौती उनके खुद के कार्यकर्ताओं से मिल रही है। वे कार्यकर्ता जिनको पासवान पिछले एक दशक से धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा रहे थे, उनको समझा रहे थे कि बीजेपी इस देश के लिए कितनी खतरनाक है। अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो खुद बीजेपी के रथ पर सवार दिखे। अब उनको देश का भविष्य भाजपा के हाथों में सुरक्षित दिखता है और धर्मनिरपेक्ष होने का आरोप महज एक राजनीतिक साजिश। पर क्या पासवान के कार्यकर्ता और समर्थक भी उतने ही बड़े दिल वाले हैं कि उनको नेता द्वारा समझाया जाए और उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए? आइए चलिए उन्हीं से पूछते हैं। देश के हित के लिए आज जो पूरे देश में कांग्रेस के विरुद्ध मुहिम चल रही है, रामविलास पासवान आज उस मुहिम में मोदी जी के साथ भारत के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, हाजीपुर के विकास के लिए उनके साथ गए। सम्यक सरति इति संसारम, परिवर्तनशील का नाम संसार है। आज सारी जो है देश महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो लड़ाई महंगाई भ्रष्टाचार और विकास की लड़ाई हो रही है, अपने देश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। हाजीपुर में ये नारा ज्यादा गूंजता है, ज्यादा लोगों की जुबान पे है, उस नारे के मुकाबले जिसे देश भर में लोग एक समय जानते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान। सर ये बताइए, अभी जो कैंपेनिंग जा रहा है, आप तो नरेंद्र मोदी की लहर पे, कहा जाता है कि अब नरेंद्र मोदी की लहर के चलते आपने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, वो लहर अब जमीन पे दिखती है सर? नहीं, देखिए लहर के कारण हमने नहीं छोड़ा, छोड़ने का कारण कुछ और था, लेकिन इतना बात सही है कि नरेंद्र मोदी का लहर है और लहर ही नहीं बल्कि आंधी है। अब आप जिस कैंप में गए हैं उसके बाद आपने माइनॉरिटी वोटर्स खो नहीं दिया? हम कहाँ को हम गए थे तो पहली बार तो नहीं गए हैं, 1999 में भी तो गए थे, लेकिन हमने अपने इमेज को कायम रखा ना। नहीं, बट सर लोग कहते हैं कि अब रामविलास पासवान पर कैसे विश्वास किया जाए, कभी इधर जाते हैं कभी उधर। रामविलास पासवान के पैसे नरेंद्र ये नीतीश कुमार 17 साल तक रहे बीजेपी के साथ में, और आज कैसे सेकुलर बन गए। बस अंतिम एक सवाल सर, ये जो आपने डिसीजन लिया है इसके पीछे क्या चिराग पासवान है सर? चिराग पासवान ने आपको सर फोर्स किया? ये चिराग पासवान का भी हाथ है, चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला लिया और चिराग पासवान उसके अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान का इसमें ज्यादा हाथ है। सांसद कैसा हो, सांसद कैसा हो। रामविलास पासवान को उनके ही गढ़ में शिकस्त देने वाले रामसुंदर दास जी के नाम एक और भी रिकॉर्ड है। 94 साल की उम्र में वे चुनाव लड़ रहे हैं और इस पूरे देश में 2014 लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं, जो एक बार फिर सवार हैं नीतीश कुमार के रथ पे, रामविलास पासवान की आंखों से नींद उड़ाए हुए। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हाजीपुर से जेडीयू के प्रत्याशी रामसुंदर दास जी। अब आपको लगता नहीं है सर कि नए लोगों को मौका दे देना चाहिए? सर आप आराम कर। बिल्कुल देना चाहिए,
ये 50 बरस की उम्र हो या 500 बरस की उम्र हो, उस व्यक्ति की उपलब्धि से ही उस व्यक्ति की का आकलन होता है। तो मैं कभी बैठ के रहता नहीं हूँ। रामविलास पासवान आपके कितने डिफिकल्ट प्रतिद्वंदी हैं, कितने कठिन आपके विरोधी हैं? रामविलास जी की तुलना और रामविलास के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इस उम्र में भी जिस तरह का जोश और जज्बा है, इन्होंने अपने विरोधी रामविलास पासवान की नींद उड़ा रखी है। अब हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का चुनावी दौरा जारी रखेंगे। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजीपुर में सीधा मुकाबला था दो उम्मीदवारों के बीच, लेकिन बीच में कूद पड़े हैं कांग्रेस के पुराने नेता और जमीन पे अच्छी पकड़ रखने वाले संजीव कुमार टोनी, जो बखूबी जानते हैं कि गांव की गलियों की राजनीति कैसे की जाती है। हमारे साथ हैं संजीव कुमार टोनी जी। कांग्रेस का बिहार में बहुत ही बुरा हाल है, हाजीपुर में क्या उसकी स्थिति आप सुधारने के पोजीशन में हैं? मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं और काफी हमारा लंबा संबंध यहां से है। सर, बट देश भर में अगर हाजीपुर की चर्चा होती है तो हाजीपुर को लोग रामविलास पासवान के नाम से जानते हैं। आपको लगता है कि ये लॉजिकल है? रामविलास पासवान ये समाजवादियों का धरती रहा है। यहाँ पे ईमानदार और यहाँ का जो समीकरण रहा है, यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का आंदोलन चलता रहा है और उसी बैकवर्ड क्लास के आंदोलन से रामविलास जी चुनाव यहाँ जीतते रहे हैं, उसी समीकरण पे। जमीनी राजनीति के पुराने योद्धा हैं, जमीनी राजनीति पे अच्छी पकड़ है और हाजीपुर के जंग में उतर के उन्होंने हाजीपुर के जंग को मजेदार बना दिया। यहाँ एक बड़ी मजेदार जंग चल रही है। जंग बिहार में यादवों के सिरमौर लालू यादव की पत्नी रबड़ी देवी और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के बीच में। सारण मूलतः लालू यादव का राजनीतिक क्षेत्र रहा है, उनकी राजनीतिक कर्मभूमि, और लालू यादव को लालू यादव बनाने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। उनको राजनीतिक ताकत दी है इस क्षेत्र ने। पर चूंकि वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इस बार मैदान में है उनकी पत्नी और उनका सीधा सामना है इस क्षेत्र के मूल निवासी और दिल्ली में बीजेपी के जाने माने चेहरे राजीव प्रताप रूडी से। ये बताइए सर कि जो लालू यादव आज लालू यादव हैं, उनको लालू यादव बनाने में छपरा का कितना रोल है? सबसे बड़ी भूमिका यहाँ की जनता की है, जो इन्हें वोट दे करके ऊपर तक पहुँचाया। देश को आगे ले जाना है, समाज को आगे ले जाना है, उसके लिए अच्छे लोगों का आना आवश्यक है, शिक्षित हो, प्रतिष्ठित हो और समाज में करने का एक जज्बा हो। यादव वर्ग के लोग जो हैं वो उनको करते हैं, लेकिन इस बार कुछ जो मोदी का जो लहर है निश्चित रूप से यहाँ भी काम कर रहा है। हम छपरा में मौजूद हैं, गंगा किनारे, गंगा घाट पे, और जब हमने इनको दूध बेचते हुए यहाँ दूध के कनस्तर लेके बैठे हुए देखा तो हमने सोचा इनसे बात करना जरूरी है। लालू यादव गरीबों के लिए आज के डेट में पहले भी बहुत बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं, निभाते चले आए हैं। लालू यादव खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कि केस में फंसे हुए हैं। लालू यादव को फंसाया गया। आप सर रूढ़ी से बात कर रहे हैं, रूढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। रूढ़ी गरीब से हाथ मिलाता है तो कहता सरफ साबुन से हाथ धोता है, इसीलिए गरीब उनको नहीं चाहते। जो आदमी हाथ मिलाएगा नेता, उसका तो सरफ से हाथ धोगा तो कैसे गरीब को क्या जानेगा। मढ़ौरा में डीजल फैक्ट्री लालू जी दिए हैं, फिर जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी उन्हीं का है और यूनिवर्सिटी भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो इनका मानना है कि लालू यादव ने सारण को, छपरा को बहुत कुछ दिया है। अगर इनकी बात लालू यादव सुन रहे हो तो उनके पास खुश होने का, मुस्कुराने का बहुत बड़ा कारण है। हमारे नेता कैसे हो, राबड़ी देवी कैसे हो, नीतीश कुमार बिहार के लोगों को ठगने का काम किए 10 साल और APL और BPL करके नाम लोगों को हटाने का काम किया। गरीब आदमी का कोई पेंशन नहीं मिल रहा, अनाज पानी तेल किरासन कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए सभी लोग का मेरा यही अपील है कि आप ये छपरा एक ऐसा जिला है
जहां से निश्चित रूप से 5 लाख से ऊपर मत से बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सालन जिला के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी विधान पार्षद राजमाता लावली देवी चुनाव जीतेंगे। 110% पूरा आशा और विश्वास है। हमारे साथ है बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी। सर, आप जो है बिहार के पहले यादव फैमिली के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी टफ लड़ाई होती है? देखिए, लालू जी के सजा होने के बाद ये कहना बड़ा कठिन है कि कठिन होता या आसान होता। मैं चुनाव लड़ता हूँ और किसी को कमजोर समझ के चुनाव में नहीं लड़ता। लोगों को राबड़ी देवी को नहीं वोट देते, आपको क्यों वोट देना चाहिए सर? 2 रीजन बताइए। देखिए, कायदे से तो किसी नेता को इस लोकतंत्र में वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 65 वर्षों में हम लोगों ने जो इस देश की दुर्दशा की है उसमें तो किसी नेता को कोई वोट मिलना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र है। राजीव प्रताप रूडी एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई यादवों के सिरमौर लालू प्रसाद यादव की पत्नी से, और वो तब जबकि लालू यादव ने अपना सारा दमखम लगा रखा है अपनी पत्नी को लोकसभा पहुंचाने के लिए। सारण को लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, सारण को लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण के लिए, और साथ ही सारण की जो खास पहचान है वो यहाँ की लिट्टी है, यहाँ की सत्तू है, जो बिहारी जो व्यंजन है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत सा लोक नृत्य यहाँ का है जिसे लौंडा डांस बोलते हैं। ये जो नाच है इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में कुछ हमारे लोगों को बताइए। ये नाच जो है ना, यहाँ के भिखारी ठाकुर जो थे वो लोग कवि थे। भोजपुरी में हम लोग इसको नाच कहते हैं। आप इसके बारे में कुछ और बता रहे हैं? हम लोग गांव का खेत खलिहान जब कट जाता है ना, तो निश्चिंत होकर थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं हम लोग। जब हम चुनावी गहमा-गहमी में घूम रहे थे, लोगों से चुनाव पे चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में हमारा परिचय हो गया, हमारी मुलाकात हो गई छपरा के लौंडा डांस की महफिल से, और इसने हमारे लिए भी एक ब्रेक, हमें भी एक ब्रेक मिला, हम भी एक थोड़े से तरोताजा हो गए। चाचा, चुनाव का मौसम है इसलिए हम लोग आए हैं आपके पास। ये बताइए कि ये गाड़ी का युग है, इसमें आप घोड़ा लेके क्या कर रहे हैं? घोड़ा से हम लोग बियर में जो है से सवारी करते हैं। जहाँ जाना होता है, पानी जंगल कहीं भी हम लोग इस पर चढ़ के जा सकते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं लोग एक लहर की बात करता है कि लहर है, लहर है। बहुत लोग उसको मोदी लहर बोलते हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं। आपको कुछ ऐसा दिखता है लहर? बिहार में कोई लहर मोदी जीता नहीं है, यहाँ लालू जी का लहर है। ना, मोदी कभी नहीं जीतेगा, राबड़ी देवी ही जीतेगी। सारण और हाजीपुर में हार या जीत 2 उम्मीदवारों की हार और जीत से कहीं ज्यादा होगी। ये बिहार के 2 राजनीतिक दिग्गजों के भविष्य का फैसला करेगी, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान। यही कारण है कि न सिर्फ हमारी बल्कि सारे देश की निगाहें इन 2 लोकसभा क्षेत्रों पर टिकी हुई है। इलेक्शन यात्रा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद।